ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से, इसी साल के पेपर्स में से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिया है, और इसमें देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखे हैं पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में, पिछले 2-3 महीने से हम जो ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख रहे हैं वो किस तरीके से हमारे जो हमारे जेईई मेन 2022 का जो करंट पेपर है उसमें किस तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और क्या हमने जो भी चीज़ें अब तक सीखी है वो हमारे पास में एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो 3.0 का एक्सक्लूसिव कोर्स है उसमें मैं ऑलरेडी 180 प्लस क्वेश्चंस ले चुका हूं, और वो पेड बैच के अंदर में काफ़ी सारे बच्चों ने उसको एनरोल किया है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको 30 से 40 क्वेश्चन कराने की यहाँ पर कोशिश करूंगा अगले 9-10 वीडियो में, जिससे आपको समझ में आएगा कि लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में 2022 के अंदर में किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स काम कर रही हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस में देखने हैं, ठीक है, तो आप लोग 3.0 कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ट्रिक्स की बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीखना है, तो आप 1.0, 2.0 ये सारे पूरे के पूरे जो कॉम्बो कोर्स है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, कितना आपने ट्रिक्स वगैरह सीख रखा है, उस हिसाब से आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाकर के 1.0, 2.0, 3.0 कोर्स देख सकते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ दिन भी बचे हुए हैं जेईई मेन में, तो आप इनसे जरूर से फायदा उठा पाओगे और अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओगे। सो यहाँ पर जैसे इस 4 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, इस तरीके से एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका मतलब कि हम लोग इन 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था जो था हमारा एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन मेथड, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक्सट्रीम ऑप्शंस के एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को कट करते हैं, राइट। तो ये मेथड पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, एंड ये मेथड बहुत ज़्यादा काम भी आ रहा है 2022 के पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चन इससे एलिमिनेट हो रहे हैं, और इस मेथड से बहुत ज़्यादा बच्चों को फायदा हो रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने कई बार बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ। जो भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। उससे ऐसा फीलिंग आता है कि भाई उसका आंसर ईजिली विजिबल नहीं है, समझ रहे हो। कोने में आंसर होने से ऐसा लगता है कि यार आंसर एक्सपोज हो गया। तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा। आप भी कभी अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आप भी कोशिश करोगे करेक्ट आंसर को कहीं
वहीं बीच में डालने का। जैसे मान लो यहाँ पर 3 अगर करेक्ट आंसर हो तो आपका मन करेगा कि एक ऑप्शन 5 या 6 या 4 ऐसा डाल दे, समझ रहे हो। मान लो यहाँ पर आपका 96 अगर करेक्ट आंसर हो तो आपका मन करेगा 96 से बड़ा एक वैल्यू डाल दो ऑप्शन में। अगर 18 होगा तो 18 से छोटा आप कोशिश करोगे एक वैल्यू डालने का। मतलब 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है कि जो करेक्ट आंसर होता है उसके आजू बाजू में ऑप्शंस भरे जाते हैं, उसको कोने में नहीं रखा जाता, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, इन 4 क्वेश्चंस में हम लोग एक्सट्रीम का फंडा अगर लगाते हैं तो ये चारों के चारों हमारे सही एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। और ये चारों के चारों क्वेश्चंस एक ही पेपर के हैं, समझ रहे हो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये फंडा अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इन 4 क्वेश्चन में नहीं, बहुत में अप्लाई हो रहा है। 3 कोर्स में मैंने 180 प्लस क्वेश्चंस में दिखा दिया है हमारे तुक्के ट्रिक से टोटल, राइट। सो यहाँ पर जैसे आप सबसे बड़ा वैल्यू 3 एलिमिनेट करो, सबसे छोटा वैल्यू 0, इन 4 में सबसे बड़ा कौन सा है 3, सबसे छोटा कौन सा है 0, तो बी और सी में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, समझ रहे हो। बी और सी में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या 96, उसको आप काट सकते हो। सबसे छोटा क्या 18, उसको आप काट सकते हो। तो 24 और 36 क्या है, बीच के वैल्यूज है, तो इनमें आप तुक्का लगा सकते हो। बी और सी में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम का फंडा लगा के हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो 19.6 बहुत बड़ा वैल्यू, उसको आप काट सकते हो। 4.9 बहुत छोटा वैल्यू, उसको आप काट सकते हो। बी और सी में से आप यहाँ पर जो तुक्का लगा सकते हो, समझ रहे हो। बी और सी क्या है, बीच के वैल्यूज है इन 4 में से, तो इनमें जो है आप तुक्का लगा सकते हो बी और सी के अंदर में, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 12.5 है, उसको आप काट सकते हो। और सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर 2 है, उसको आप काट सकते हो। 10 और 8 में आप तुक्का लगा सकते हो। ए और बी में आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी में तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीम का फंडा लगा के अगर हम ये 4 क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो ये चारों के चारों एलिमिनेशन टेक्निक हमारे सही होते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है आंसर की वगैरह में कुछ ग्लिच हो, बट मोस्टली आंसर की वगैरह सेम ही है। बट आप अपने एंड से जो है वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर की प्रॉपरली वेरीफाई नहीं करी है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करके मैंने आंसर की चेक नहीं किया, बट जो आंसर की इन 4 क्वेश्चन का दिया हुआ है वो हमारे पास में दिया हुआ है बी 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 एंड बी। चारों का हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बाकी आप वेरीफाई कर लेना खुद से, अगर कुछ गलत है आंसर की में एक तो आप वेरीफाई कर लेना। मोस्टली गलत नहीं होते, कभी कभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सॉल्व वॉल्व करके पूरा चेक नहीं किया आंसर की, बट आंसर की ये दिए हुए हैं। सो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया और इसमें भी काम किया। तो 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए एवरेज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि सब में हम 2 एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर आपके 2 भी सही होते हैं तो आप यहाँ पे +6 नंबर बूस्ट अप करते हो सकता है आप ये 4 क्वेश्चन छोड़ रहे थे एग्जाम में, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो आप अगर इस मेथड को फॉलो करते हो आपके 6 नंबर का बूस्टअप होता। और ये तो मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए हैं। मैं आपको बता दूँ जेईई मेन के लगभग हर पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन में ट्रिक लग रहे हैं ऑन एन एवरेज, मिनिमम मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में अगर आप इतना उठा रहे हो तो आप सोचो 15-20 क्वेश्चन में आप कितना उठा लोगे, समझ रहे हो। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा में लग रहा है, ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ, हर पेपर में इतने तो लग ही रहे हैं, राइट। सो इसी तरीके से हम अभी और भी एपिसोड्स देखेंगे जिसमें मैं हमारा जो इस साल का पेपर जो चल रहा है उसके मैं क्वेश्चंस लूँगा और उसमें आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे, तुक्का टेक्निक्स देखोगे, मोस्टली आप ऑप्शन एलिमिनेशन और ये सारी चीज़ें देखोगे। वो बहुत ज़्यादा इस साल काम आ रहा है, हमारा जो एलिमिनेशन का टेक्निक है इस बार बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, तो वही आप लोग यहाँ पर मोस्टली देखने वाले हो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके पहले के एपिसोड्स देखो, ठीक है। जो हमने पिछले 2-3 महीने से इतने एपिसोड्स बनाए हैं, 10-10 मिनट के वीडियो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लोगे। 90 से ज़्यादा वीडियोस है सिर्फ जेईई मेन 2022 के प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ओरिजिनल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स प्लेलिस्ट तो 460 के ऊपर चला गया, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वीडियोस देखो तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एप्लीकेशन 2022 के पेपर में भी समझ में आएंगे। एंड इससे अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। जेईई मेन 2022 का सेकंड अटेम्प्ट, अगर आपके एग्जाम बचे हुए हैं, अभी कम टाइम बचा हुआ है, आप इंप्रूव करना चाहते हो, सीरियस हो एंड और होप नहीं खोया है आपने, तो आप जरूर से हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के थ्रू अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है उसको और ज़्यादा पक्की कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।